टाइप 9 आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ये भी हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला अक्सर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। अब आय का अनुपात 5:3 दिया है, व्यय का अनुपात 9:5 दिया है, बचत कितना दिया है, पहले का 1300, दूसरे का 900। अब आपको पता है कि अगर आय में से हम व्यय को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बचत निकल के आता है। ठीक है। अब अगर ये अनुपात में है तो इसमें मसों की कमी है, और जितना अनुपात रहता है उसका अलग अलग मसो रहता है। जैसे इसका मसो अलग रहेगा, इसका मसो अलग रहेगा। तो मान लीजिए इसका मसो मानते हैं x और इसका मसो मानते हैं y। तो मसो और अनुपात दोनों का गुणा होता है तभी संख्या निकलता है। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये आय हो गया। और व्यय क्या हो गया कि दोनों को गुणा करेंगे y से, ये 9y और ये 5y। जैसा कि हमने देखा कि आय में से अगर व्यय जाएगा तभी बचत आएगा। तो आय कितना है एक का 5x, और और दूसरे का आय कितना है 3x, और एक का बचत कितना है, व्यय कितना है -9y है, और दूसरे का बचत कितना है, व्यय कितना है 5y है। और दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा बचत। तो पहले का बचत है 1300, 1300 हमने बचा दिया, और दूसरे का बचत है 900, ये 900 हुई। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। मतलब हमको आय ज्ञात करना है, तो आय ज्ञात करने के लिए हमको अगर x की ज़रूरत है तो अगर x मिल जाए तो हमारा आय ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसमें निकालेंगे x का मान। जब x का मान निकालना है तो y को काटना है। और y कैसे कटेगी, मान लीजिए 9 है तो 9 से नीचे तीनों संख्याओं में गुणा होगा, और ये 5 है तो 5 से तीनों संख्याओं में गुणा होगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बराबर करने के लिए। ठीक है। अब 9 से नीचे में गुणा 5 से करते हैं तो 50, 25x, 55, 45y, और 13×5 = 65,000। ठीक। अब ये 9 से नीचे में करेंगे 9 3 27x, और 9×5 45y, बराबर 9 9 81। ठीक। अब चिन्ह बदल देंगे क्योंकि 45 45 तो आ गए, लेकिन माइनस माइनस है तो कटेगा नहीं, तो एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। चाहे इसका चिन्ह बदल लीजिए चाहे ऊपर वाले का चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह हम हमेशा आसान विधि करने के लिए कि जो कम रहता है उसी का बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 27 से 25 है तो 25 का बदलेंगे। ठीक। ये प्लस है तो ये माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो ये माइनस कर दिए। अब देखेंगे ये प्लस है माइनस में संख्या बराबर है तो कट जाएगी। अब 27 में से 25 गया, कितना बचे 2x बचा। अब 81 में से 65 घटाना है, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, और 7 में 6 गया, बचा कितना 1 और 00। ठीक है। अब ये 2x है, बराबर कितना था 16 था। अब यहाँ गुणा है तो इधर आएगा भाग में, तो 2 8 16, तो x बराबर कितना है 800 आया। अगर x का मान हम आय में रख देंगे तो दोनों का आय प्राप्त हो जाएगा। तो पहला का है 5 और दूसरे का है 3। तो अगर इसमें हम x का मान रखें, जैसे x का मान आया 800 तो 800 रख दिए, इसमें रख दिए 800। तो 8 पंचे 40, 4000, 8 त्रिक 24, 2400। ये पहले की आय कितनी हुई 4000, और दूसरे की आय कितनी हुई 2400। अब अगर वे का भी पूछ सकता है तो वे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप x का मान रख दीजिए और x का मान आ जाएगा, इसको और इसमें से घटा लीजिए और 9 से भाग दे दीजिए, तब भी हो जाएगा। चाहे इसमें रख देंगे चाहे इसमें रख देंगे, दोनों में आपका वह पूछ लेगा। लेकिन अधिकतर आय ही पूछता है, तो इसमें जो कि पूछा है तो पहले का आंसर 4000, दूसरे का 2400। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है। अब कह रहा है ये राम की आय है, ये श्याम की आय है, ये आय है और ये व्यय है। तो आय है मतलब अनुपात में है, तो इसमें मसा की कमी, तो मसा मानते हैं x, तो हो जाएगा 3x अनुपात 2x। और इसमें भी मसा की कमी है तो मसा मानते हैं y, तो हो जाएगा 2y अनुपात y। ठीक। अब क्या, अब दोनों की बचत कितनी है 4-4 हजार है। अब हमको पता है कि आय में से अगर हम व्यय घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बचत निकल आएगा। ठीक है। अब आय कितनी है, पहले की 3x है और दूसरे की आय कितनी है 2x है। पहले की बचत व्यय कितनी है 2y है, और दूसरे की व्यय कितनी है y है, और दोनों का बचत कितना है 4 4000 है। ठीक है।
अब हमको आय निकालना है, वो भी किसका, 3x का, राम की आय निकालनी है। ठीक है, अब 3x का मान निकालना है तो x का मान हमको अगर यहाँ रख देंगे और गुणा कर देंगे तो हमारा राम का आय पता हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y से गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 से नीचे में गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है 1 से ऊपर में गुणा करेंगे। ठीक है, अब 1 से गुणा करने कोई फायदा है नहीं क्योंकि वही संख्या आएगी। अब 2 से करते हैं, ये 3x ऐसे उतार दिए, 2y बराबर 4000, 1 से गुणा किए वही उतर गया। अब 2 से करते हैं, नीचे में 2 दूना 4x, अब 2 से करेंगे 2y, 2 से करेंगे 2 चौक 8000, ये हो गया। अब देखिए माइनस एक ही मिल रहा है तो हम क्या है, चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह उसी का चेंज करेंगे जिसका मान कम रहेगा। जैसे ये 4 है इसका नहीं करेंगे, 3 का करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस था ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 मतलब 1x, अब ये कट गया। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4000। अब x का मान कितना निकला, 4000। अब यहाँ x का मान हम रख देंगे तो हमारी राम की आय पता हो जाएगी। 4 ते 12000, राम की आय कितनी आई, 12। अगर श्याम का पूछता तो हम 2 में रख देते या 2 से गुणा करते तो हमारा श्याम की आय आ जाता। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का योग 33000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। ठीक है, दोनों का आयु का योग 33000 है। ए 60%, बी 75% खर्च करता है, बचत इतने अनुपात में है तो बी की हमको आय बतानी है। ठीक है, अब हर चीज़ 100% में होता है। अगर ये 40-60 खर्च करते रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा, 40% कर रहा होगा। ये भी 100% रहता है तो 100 में से अगर 75 खर्च करता है तो 25% बचत करता होगा। अब बचत जो कि इस अनुपात में है तो 4 बचत कर रहा है मतलब 40% यहाँ बचत कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। 100% निकाल दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 3 बचत कर रहा है और यहाँ पे कितना बचत कर रहा है, 25%, तो हमको कितना परसेंट निकालना है, 100% निकालना है। ठीक है, अब मान निकालेंगे, 4 4 से कटा, 0 0 से कटा तो कितना बचा, 10, 25 से कम 25, 25 चौके 100, आइए 4 3 12, मतलब 10 और 12 बचत कर रहे हैं। ये भी क्या है, अनुपात में है, तो अनुपात में है तो इसके मतलब मसा हमारा x है तो ये 10x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। और 10x अब 12x मिलाकर कुल कितना है, 33000 है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 1 1 2 हो जाएगा, ये 22x, ये 33। अब काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो बढ़ा दिए। x का मान कितना है, 1500। अब हमको निकालना है b की आय, b बराबर कितना था, 12x, तो हम x इसमें रख देंगे। 15 बार m कितना होता है, 180, और 0000 उतार दी तो b कितना कमाता है, 18000। ये हमारा आंसर हुआ। अगर एक ही आय पूछता तो हम 10 में रख देते हैं, 15000 1500। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6000 और 8000 पाती हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए रीता 6000 कमाती है, गीता 8000 कमाती है। खर्च ये 70% करती है तो 80% करती होगी। अब ये मान लीजिए 70% खर्च कर देती है, बचता कितना होगा, 30% बचता होगा। और ये 80% खर्च करती है, बचता कितना होगा, 20% बचता होगा। अब कह रहा है कि इनकी बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए तो ये 6000 पाती है तो इसका 30% हम बचत निकालेंगे, और ये 8000 पाती है तो इसका हम 20% निकालेंगे। ठीक, 00 से 00 कटा और 2 8 16, 1 0 1 0 मतलब 2 0, इतना गीता बचाती है। अब रीता देखते हैं कितना बचाती है, 2 0 कट गया, 6 3 18, 1 और 1 00। ठीक, अब कह रहे हैं दोनों की, ये रीता बचाती है। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। बचतों का 1800 ये बचाती है, 1600 बचाती है। 00 से 00 कटा, 2 9 18, 2 8 16, तो कितना अनुपात में बचाती है, 9:8 में बचाती है।